बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसका थंबनेल था अज़ाब या इनकलाब। मैंने इस वीलॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर सुनें। मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, इसमें मैं शदीद मायूसी का शिकार हूँ। मायूसी गुनाह है, मगर कभी कभी इंसान खुद ब खुद ऐसी कैफियत में चला जाता है। एक तरफ सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही फेर दी है और सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं जैसे ये सैलाब नहीं, अल्लाह का अज़ाब है। मौजूदा हुकूमत को आए 4 महीने हो चुके हैं। ये लोग रजीम चेंज का हिस्सा बने और इन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म कर दिया। ज़रा गौर करें कि इन 4 महीनों में इन्होंने अपने आप को कितना फ़ायदा पहुंचाया और आवाम को कितना रिलीफ दिया। हालांकि ये कहते हैं हमने इमरान खान को महंगाई की वजह से हटाया, मगर क्या इन 4 महीनों में वो महंगाई कम हुई? इन्होंने आते ही अपने केसेस ख़त्म कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट भी ख़त्म कर दिया। नैब और FIA के पर काट दिए। अपने पसंदीदा सहाफ़ियों की डिनर पार्टियां, वज़ीर आज़म हाउस में 70 करोड़ का स्विमिंग पूल बना दिया गया। 14 अगस्त को 75 करोड़ का मुजरा करा दिया गया, मगर आवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए गए। चलो, इमरान खान के दौर में महंगाई थी, मगर अय्याशियां तो नहीं थी। इमरान खान तो वज़ीर आज़म हाउस में किसी को चाय तक नहीं पिलाते थे और इन्होंने उसी वज़ीर आज़म हाउस में 70 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा दिया। इस वक्त महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ सैलाब ने तबाही फेर कर रख दी है और दूसरी तरफ इनको साजिशें करने से फुर्सत नहीं मिल रही। अब ये इमरान खान के घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इनका असल टारगेट क्या है? ये उस वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं जो इमरान खान ने खुफिया रखी हुई है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने एक वीडियो तैयार कर रखी है जिसमें मैं उन तमाम लोगों के नाम लिए हैं जो इस साजिश का हिस्सा हैं। इन्होंने तलाशी के दौरान इमरान खान पर नशा आवर चीजें भी डालने की प्लानिंग की हुई है। एक तरफ पाकिस्तान डूब चुका है, दूसरी तरफ ये लोग ऐसे भोंडे खेल खेलने में मसरूफ हैं। इन्होंने 4 महीनों में सैलाब से निमटने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। ये सिर्फ प्लानिंग 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 खेलते रहे। क्या हालत करके रख दी है पाकिस्तान की। सैलाब, बदतरीन महंगाई, लोड शेडिंग, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून। सैलाब में लोग बेचारे दुहाइयां देते रहे, मगर इन्होंने उन फरियादों की तरफ कान नहीं धरे। मेरे पाकिस्तानियों, पूरा मुल्क इस वक्त अजीब सूरत हाल का शिकार है। 60 की दिहाई के बाद इमरान खान पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म था जिसने इक़्तिदार संभालते ही डैम्स पर काम करना शुरू कर दिया था। 10 डैम 2028 में मुकम्मल होने थे। आज तक ये ख्याल किसी को नहीं आया कि डैम्स हमारे मुल्क के लिए कितने अहम हैं। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की यही तो वजूहात थीं कि कहीं ये बंदा पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ना खड़ा कर दे,
कहीं पाकिस्तान हमारे बराबर का मुल्क ना बन जाए। वो जैसे देहातों में गरीब का बेटा जब पढ़ लिख जाता है तो वहाँ के चौधरियों, मलकों, वड वडेरों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि किसी गरीब का बेटा पढ़ लिख कर हमारे बराबर खड़ा हो सके। बाहर की दुनिया तो अलग, आपके मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका आपको तरक्की होते नहीं देख सकता। इमरान खान पहला वजीर आज़म था जिसने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। वो एक जेन्युइन लीडर है। उसे फिक्र थी कि आगे आने वाले बदलते मौसमी हालात कितने सख्त हो सकते हैं और ऐसी आफतों से जंगलात हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मगर हम लोग सड़कों, पुलों, नालियों से आगे कहाँ सोचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।